अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन सेकेंड ईयर जोलॉजी के। उसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए सॉल्व करेंगे। तो जोलॉजी में जो लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं उस तरह से आ रहे हैं कि एक पार्ट में ए होता है, एक पार्ट बी होता है। एक जो होता है वो 5 मार्क्स का होता है और एक 3 मार्क्स का होता है। तो आपने उसको उसी के हिसाब से लिखना है, यानी कि जो आपका ए पार्ट होगा वो तकरीबन कोई 3 पेजेस पे जाना चाहिए और जो बी पार्ट होगा वो 2 पेजेस के लिए इनफ होंगे। आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये है कि इतना तो लाजमी ही लिख लें तो बेहतर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हेडिंग्स वगैरह की, तो आपने यही करना है कि जो मेन हेडिंग है वो देनी है आपने किससे, मेन हेडिंग देनी है आपने ब्लैक मार्कर से, और इसको अंडरलाइन भी करना है। देन आगे की जो हेडिंग्स होती हैं उसकी यानी सब हेडिंग्स कह सकते हैं, तो उसको आप हम देंगे किससे, ब्लू मार्कर से। बाकी हेडिंग का कोई इशू नहीं है, आप कैपिटल में दें, आप स्मॉल में दें, जिसमें आपकी राइटिंग बेहतर आती है आप उसमें दे दें। और अंडरलाइन करने की अगर बात करें तो पहले जब पूरा पेपर हो जाए तो देन फिर अंडरलाइन करना स्टार्ट करें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्मो रेगुलेशन का सवाल। उसमें कह रहे हैं हमें बताना है कि थर्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन, और उसके बाद हमें बताना है कि थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स किस तरह होती है, यानी कि थर्मो रेगुलेशन होती क्या है और मैमल्स के अंदर थर्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है। तो अब हम सबसे पहले थर्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन बताएंगे कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन करके रखता है, यानी बरकरार रखता है अपना बॉडी टेम्परेचर टाइटली सेल्फ कंट्रोल। रेगुलेशन से मुराद ये है कि अपने अंदर के जो मैकेनिज्म्स हैं या टेम्परेचर है उन सबको मेंटेन रखता है इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल टेम्परेचर, यानी कि बाहर बॉडी के बाहर के एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा हो जो भी, लेकिन बॉडी का अपना एक यानी कि एक फिक्स टेम्परेचर को मेंटेन रखना, इसको कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्म मतलब हीट और रेगुलेशन मतलब मेंटेन करना। थर्मो रेगुलेशन अगर मेमल्स में बात करें तो इसमें हमारे पास 2 तरह के आ जाते हैं कि बॉडी जो है अपने टेम्परेचर को किस तरह से रेगुलेट करती है। उसको हीट लॉस को भी मेंटेन करना होता है और हीट कंजर्वेशन को भी, यानी कि अगर हीट लॉस हो रही है तो उसको भी मेंटेन करना, और अगर हीट कंजर्व करनी है यानी कि बहुत ज़्यादा अंदर बॉडी के हीट है तो उसको भी किस तरह से कॉप किया जाए ये पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो थर्मो रेगुलेशन की हम पढ़ेंगे इन कोल्ड टेम्परेचर, यानी ठंडे मौसम में किस तरह से थर्मो रेगुलेशन होती है। तो उसमें 2 तरह के मैकेनिज्म आ जाते हैं, एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म आ जाता है और एक बिहेवियरल। फिजियोलॉजिकल में वो आ जाते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। बिहेवियरल में हो जाता है जो हम खुद बिहेवियरली परफॉर्म कर रहे होते हैं मैकेनिज्म, जिससे हम बच सकें ठंड से या गर्मी से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पहला नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब ये भी 2 तरह के होते हैं, एक शिवरिंग एंड एक दूसरा वाला होता है नॉन शिवरिंग। अब शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, नॉन शिवरिंग की अगर बात करें तो उसमें पहला आ जाता है हमारे पास, क्या आ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन, इरेक्शन ऑफ एयर। अभी इरेक्शन ऑफ एयर क्या है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाते हैं हमारे जो बॉडी में कुछ मसल्स अंदर मौजूद होते हैं जिन्हें कहते हैं इरेक्टर, यानी हेयर फॉलिकल के पीछे मौजूद होते हैं, कहते हैं इरेक्टर पिलाए मसल्स। अब ये जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रेज करते हैं हेयर्स को इन ऑलमोस्ट वर्टिकल पोजीशन। इस तरह जब सारे हेयर्स वर्टिकल पोजीशन में आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, एक थिक लेयर ऑफ एयर जो है ट्रैप हो जाती है, यानी कि स्किन के ऊपर एक थिक लेयर ऑफ एयर जो है वो जमा हो जाती है, और उससे क्या होता है, इंसुलेटिंग इफेक्ट आता है, यानी कि बॉडी से हीट लॉस नहीं होती है मजीद, क्योंकि बाहर कोल्ड टेम्परेचर है तो बॉडी से हीट बाहर जाएगी तो बॉडी का भी कोल्ड टेम्परेचर आएगा, तो बॉडी के अंदर जो हीट है उसको स्टोर करने के लिए बाहर लेयर ऑफ एयर ट्रैप हो जाती है ताकि बॉडी के अंदर की हीट बाहर ना जाए और बॉडी का टेम्परेचर लो ना हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू स्किन। रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू स्किन में हमारे पास आ जाता है वेजोकंस्ट्रिक्शन, यानी कि देखो जो ब्लड होता है ना वो हीट को ट्रांसफर करा रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो जब वो स्किन तक आएगा तो स्किन तक हीट ट्रांसफर करवाएगा और स्किन से हमारे जो है हीट लॉस हो जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या होता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, यानी कि जो वेजल्स होती हैं वो कंट्रैक्ट हो जाती हैं, इस तरह कम से कम बॉडी सरफेस तक ब्लड सप्लाई होता है और हीट बच जाती है। जब बॉडी के सरफेस तक ब्लड नहीं जाएगा तो वहां से हीट ट्रांसफर नहीं होगी और सरफेस पे आके बाहर एक्सक्रीट भी नहीं होगी या फिर बाहर नहीं जाएगी। सबकुटेनियस फैट एक्यूमुलेशन की अगर बात करें तो फैट जो है वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है स्किन के नीचे, और फैट जो है इंसुलेटर ऑफ स्किन होता है, ये भी स्किन से बाहर नहीं जाने दे रहा होता हीट को।
ये वाली बात बताई हुई है कि हीट कंजर्व करवाता है, हीट अंदर बॉडी के रुक पाता है ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाता है कि अगर कोल्ड टेम्परेचर, देखिए सबसे पहले तो क्या होता है कि अगर कोल्ड टेम्परेचर होता है तो हमारी बॉडी में जो मसल टोन होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर वो कोल्ड टेम्परेचर कंटिन्यू रहे, ठीक ना हो, तो शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, कब कभी स्टार्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है हीट जनरेट होती है हमारे मसल्स के अंदर, और जब हीट जनरेट होती है तो बॉडी का टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज होता है, जिससे क्या होता है कि हीट जनरेट होती है मेटाबॉलिज्म से, हमें पता है। और मेटाबॉलिक रेट शॉर्ट टर्म यानी कि कम टाइम के लिए जो है एक हार्मोन के जरिए इंक्रीज होता है, इसे कहते हैं हम एड्रीनलिन। और लॉन्ग टर्म के लिए मेटाबॉलिक रेट किससे इंक्रीज होता है? थायरॉक्सिन से। ये बातें आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है कि जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो शॉर्ट टर्म एड्रीनलिन से होता है और लॉन्ग टर्म थायरॉक्सिन से होता है। बिहेवियरल मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाता है कि मूविंग टू अ वार्मर लोकेशन, यानी कि किसी गर्म जगह पर मूव कर लेता है बंदा ताकि ठंड जो है कम महसूस हो। हडलिंग क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं कुछ एनिमल्स। और पुटिंग ऑन एक्सटर्नल एडिशनल क्लोज, यानी कि हम एक्स्ट्रा क्लोज ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्वेटर जैकेट्स वगैरह ले लेते हैं। ये ह्यूमंस में होता है बिहेवियर। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्मोरेगुलेशन इन हॉट टेम्परेचर। अब हॉट टेम्परेचर में हम किस तरह से मेंटेन करते हैं ये बताना है हमें। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास वही सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमने कोल्ड में पढ़ी थी, उसके अपोजिट। यानी कि उसमें हेयर जो है इरेक्ट हो जाते थे, इसमें लोअर हो जाते हैं, यानी कि एयर जो ट्रैप थी अब वो रिलीज हो जाएगी ताकि हीट इंसुलेटिंग इफेक्ट कम हो जाए और बॉडी से हीट लॉस हो ताकि बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन हो। ठीक है, उसके बाद ये वाली चीज़ आ जाएगी कि सबक्यूटेनियस फैट जो है कम हो जाएगा ताकि कम से कम हीट जो है कंजर्व और इंसुलेटिंग इफेक्ट कम होता जाए। एवापोरेटिव कूलिंग भी होती है, उसमें वो किस तरह से होती है कि स्वेटिंग होती है, हमारे स्वेट ग्लैंड से स्वेट बाहर जाता है, वाटर लॉस होता है और हीट जो है वो लॉस होती है। हीट लॉस करने के लिए वेजो डायलेशन होती है, यानी कि जो वेजल्स होती हैं वो डायलेट होती हैं इस तरह से। और उसके बाद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किन पर ब्लड सप्लाई होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट वहाँ से बाहर जाए बॉडी से। स्वेट ग्लैंड्स अगर मौजूद ना हो तो एनिमल्स जो हैं मतलब एक चीज़ करते हैं जिसे कहते हैं पांटिंग, यानी हाँपना। ठीक है, उससे भी जो है हीट लॉस होती है और वो होती है बाय मीन्स ऑफ स्कैंटी ग्लैंड्स। मेटाबॉलिक रेट जो है वो बॉडी का डिक्रीज हो जाता है ताकि कम से कम हीट जनरेट हो, तो लेट हीट इज जनरेटेड इन द बॉडी। बिहेवियरल मैकेनिज्म्स में क्या होता है कि किसी कूलर लोकेशन की तरफ चले जाते हैं या फिर जो है हम थिन क्लोथ्स ले लेते हैं, यानी कि पतले कपड़े ले लेते हैं ताकि कम से कम गर्मी लगे। पार्ट बी की अगर हम बात करें तो इसमें हमें होम्योस्टेटिक फंक्शंस ऑफ लिवर बताना है। तो होम्योस्टेटिक फंक्शंस जो हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे विदाउट द मेंशन ऑफ लिवर, क्योंकि लिवर जो है वो बहुत ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करता है, किसी भी और दूसरे ऑर्गन से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करना होता है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। उसमें पहला हमारे पास आ जाता है कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की मेटाबॉलिज्म। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेंटेन करवा रहा होता है लिवर। ऐसा ये किस तरह से करवा रहा होता है कि अगर ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है तो वो ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन लिवर में मेंटेन करवा रहा होता है, और अगर ग्लूकोज जो है वो कम है तो उसी लिवर के अंदर जो ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक डाउन करके चेंज इनटू ग्लूकोज करवा के ब्लड में वापस भेज देता है। लिवर जो है लिपिड रिमूव करता है, या तो उसकी ऑक्सीडेशन करवा देता है या तो फिर उसको एज अ फैट स्टोर करवा देता है। डीअमाइनेशन ऑफ यूरिया क्या होता है कि जब अमाइनो एसिड ज़्यादा होते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाती है उनकी और वो चेंज हो जाता है इनटू अमोनिया, जो कि एक बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है। वो जब अप्लाई हो जाता है टू द ऑर्निथीन साइकिल, यानी यूरिया साइकिल में चला जाता है, जहाँ पे वो CO2 से कंबाइन करता है और कन्वर्ट हो जाता है एक लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में, यानी जो कम टॉक्सिक कम पॉइजनस होता है, जिसे हम कहते हैं यूरिया। और वो यूरिया हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। बाइल की प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये एक येलोइश ग्रीन अल्केलाइन फ्लूइड है। ठीक है, इसकी pH जो है यानी कि 7 से ज़्यादा होती है और येलोइश ग्रीन है, इसका कलर बताया हुआ है। और इसके अंदर दो तरह की चीज़ें, एक बाइल पिगमेंट्स होते हैं, एक बाइल सॉल्ट्स होते हैं। बाइल पिगमेंट की अगर बात करें तो वो होते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ वर्न आउट RBCs, यानी जब RBCs की ब्रेक डाउन हो जाती है तो उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन में हिम पार्ट होता है ना वो टूट के बनता है। और इसके बाद अगर हम बात करें बाइल सॉल्ट्स की, तो बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में, यानी कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फैट्स का सरफेस एरिया इंक्रीज करवाते हैं ताकि इनकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। डिटॉक्सिफिकेशन किस तरह से करवाते हैं कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं या नुकसानदा होते हैं उनको हार्मलेस बना देते हैं चेंज करके। फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये जो है कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल लिवर में ही प्रोड्यूस हो रहा होता है और अगर बहुत ज़्यादा हो तो वो बाइल में रिमूव हो जाता है। और अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाए बाइल में
तो उससे क्या होता है, प्रेसिपिटेशन हो जाती है कोलेस्ट्रॉल की इन द गॉल और बनाता ब्लैडर और बनाता है गॉल स्टोन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन किस तरह कराता है, अपने लार्ज साइज की वजह से उसका हाई मेटाबॉलिक रेट होता है, हीट जनरेट कराता है। लिवर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर। स्टोरेज ऑफ विटामिन यानी कि अपने अंदर स्टोरेज वाइटामिन भी स्टोर करता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए और बी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।